तो स्वागत आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं आज की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। आपके फायदे लाभ की जानकारी के लिए वीडियो बनाया गया है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि कई सारे फायदे मिल रहे हैं। योगी सरकार खाते में पैसा भी देगी और होली में फ्री गैस सिलेंडर के साथ और कई सारे लाभ भी मिलेंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ, जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के बाद अब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हुए हैं। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में टूटा है रिकॉर्ड। आप यहां पे देख सकते हैं केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के बाद दोस्तों बद्रीनाथ के कपाट 18 नवंबर को बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ में भगवान के मंदिर के कपाट बंद होने के दिन शनिवार को मौसम भी सुहावना रहा। भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जी आपको बता दें दोस्तों, उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में इस साल 2023 में तीर्थ यात्रियों की संख्या के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 2023 में 52 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन को पहुंचे थे। तो बीएड की परीक्षा में खत्म हो जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, बदलाव की तैयारी में डीडीयू, ये है प्रस्ताव। अब नए पैटर्न के तहत बीएड की परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म किए जाएंगे। सभी प्रश्न वर्णनात्मक आधार पर होंगे। इसका उद्देश्य छात्रों में अध्ययन क्षमता विकसित करना है। डीडीयू इस बदलाव की तैयारी में लगा है। बीएड के छात्राध्यापकों के परीक्षा पैटर्न में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन अब बड़े बदलाव की तैयारियों में जुट गया है। तो पहले की तरह नौजवानों को सेना में दिलाएंगे पक्की नौकरी। जी हां, 2024 को लेकर अखिलेश की बड़ी घोषणा हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की अग्निवीर योजना नौजवानों के लिए सेना की अधूरी नौकरी है। इसमें जवानों का सम्मान नहीं हो रहा है। यही कारण है कि 2024 में केंद्र में सरकार बदलने पर समाजवादी पार्टी अग्निवीर योजना समाप्त कर देगी और पहले की तरह जैसे नौजवानों को सेना में पक्की नौकरी मिलती है वैसे ही देगी। तो दोस्तों अप्रैल या मई महीने में हो सकता है लोकसभा चुनाव। ईसी ने शुरू की है तैयारी, यानी इलेक्शन कमीशन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड परीक्षाओं का ब्यौरा भी मांगा गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने यूपी सरकार से अगले साल जनवरी से लेकर मई के दरमियान होने वाली परीक्षाओं का पूरा ब्यौरा मांगा है। आमतौर पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी मार्च में हो जाती हैं, लेकिन अगले साल की शुरुआत में होने वाले लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के अलावा और कई अन्य परीक्षाओं में ध्यान में रखते हुए ये देखा जा रहा है, यानी कि आने वाले समय में लगभग अप्रैल मई के आसपास लोकसभा का चुनाव होगा। तो जिनको किसान सम्मान निधि मिली थी उनसे वापस भी होगी। कृषि विभाग करेगा वसूली। दरअसल इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं। यूपी के शामली से आयकर दाता किसानों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि की वसूली की जाएगी। ऐसे किसान अब तक 9 से अधिक किसान सम्मान निधि ले चुके हैं। शामली जनपद के करीब 4808 आयकर दाता किसानों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि वसूली जाएगी। ऐसे किसान अब तक 9 से अधिक ज्यादा किसान सम्मान निधि पा गए हैं, यानी लगभग 18 से 20 हजार रुपए घपला किए हैं। कृषि विभाग की तरफ से आयकर दाता किसानों को सम्मान निधि की धनराशि वापस करने के लिए नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो यूपी में धार्मिक स्थलों पर लगेगा टैक्स। सीएम योगी ने अफसरों को दिया है निर्देश, जानिए और क्या कहा है। धार्मिक स्थलों पर न्यूनतम टैक्स की वसूली की जाएगी। महापौर, डीएम, नगर आयुक्त मिलकर धर्मगुरुओं के साथ बैठक करें और धार्मिक स्थलों पर लगने वाले टैक्स पर चर्चा करें। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक स्थलों पर लगने वाला है टैक्स, इस पर चर्चा हो रही है। धर्मगुरुओं से निरंतर संवाद बनाए रखिए। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम के संभावित दौरे के दौरान व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिया है। इसके साथ उन्होंने विशेष सफाई अभियान और प्लास्टिक मुक्त जिले के लिए भी कहा है। तो इन लोगों का बकाया होने पर भी नहीं कटेगी बिजली, काटे गए कनेक्शन जोड़े जाएंगे। सीएम योगी ने निर्देश दिया है। सीएम योगी ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है जिनका बिजली बिल बकाया है। ऐसे लोगों को बिजली बिल नहीं काटे जाएंगे और साथ ही साथ जिन लोगों का बकाया है, उनके कनेक्शन काटे गए हैं, उन्हें जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों ताज नगरी में हर दूसरा व्यक्ति खांस रहा है। रंग दिखाने वाली है सर्दी, जानिए अपने शहर का क्या हाल होगा। यूपी के कई शहरों में हवा के प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक से खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। एनसीआर और वेस्ट यूपी के कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी बढ़ा हुआ है। हालांकि सभी प्रमुख 6 इलाकों में कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूदगी का स्तर मानकों से कहीं ज्यादा है। सबसे बुरा हाल संजय प्लेस का है। यहाँ कार्बन की अधिकतम मौजूदगी मानकों में 40 गुना अधिक रही है। वही शहर में अब सर्दी रंग दिखाने वाली है। सोमवार से तापमान में गिरावट भी हुई है। दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे गलन बढ़ेगी। सुबह और शाम को बाहर निकलने में मुश्किल पेश आएगी। तो दोस्तों बिना खतौनी के किसानों को नहीं मिलेगा खाद। अमेठी में बिक्री केंद्रों पर पहुंची 3-3 हजार बोरी खाद। किसानों की भीड़ भी उमड़ गई है। अमेठी में खाद बिक्री को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किया है कि बिना खतौनी के नकल के अब किसी भी किसान को खाद नहीं दिया जाएगा। अभी तक आधार कार्ड पर ही किसानों को खाद दी जाती थी, लेकिन जिससे बड़ी मात्रा में कालाबाजारी होती थी और जरूरतमंद किसानों तक डीएपी नहीं पहुंच पाता था। यही कारण है कि ये नियम जारी हुआ है, बिना खतौनी के अब खाद नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों अब सरकार होली में भी देगी फ्री गैस सिलेंडर। अगर आपको दिवाली में नहीं मिला तो निराश ना होइए, क्योंकि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक आपको एक बार फिर से गैस सिलेंडर मिलेगा। हालांकि सरकार अब इसमें और सीमा बढ़ा सकती है और पात्र गृहस्थी वालों को भी गैस सिलेंडर का लाभ दे सकती है। हालांकि शर्त यह होगी कि उन्हीं लोगों को गैस सिलेंडर मिलेगा जिनका पहले से उस राशन कार्ड में किसी का गैस कनेक्शन ना हो। यानी आपके राशन कार्ड में अगर 4 लोग हैं तो उसमें कोई महिला है तो उसका अगर उसके नाम से गैस सिलेंडर नहीं है तो वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन ले सकती है और फ्री गैस सिलेंडर भी पाएगी। आपको बता दें दोस्तों, अगर आप अपने पैसे का गैस सिलेंडर लेंगे चाहे इस दिसंबर के आखिरी तारीख तक या जनवरी के आखिरी सप्ताह तक, तो आपको दिवाली और होली का 2 फ्री गैस सिलेंडर मिल जाएगा और उसका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। बस अगर आप उज्ज्वला गैस धारक है तो सबसे पहले गैस सिलेंडर ले लीजिए अपने पैसे का, उसके बाद सब्सिडी के रूप में आपके पैसे आएंगे। 605 रुपए राज्य सरकार दे रही है और लगभग 350 रुपए केंद्र सरकार सब्सिडी वाला देगी। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समय हुआ है घोषित। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर होगा आयोजन। जी हां दोस्तों, 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में मृगशिरा नक्षत्र में दोपहर 12:20 पर पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए साकेत निलयम में रविवार को संघ परिवार की बैठक भी हुई है। इसका पहला चरण रविवार से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। इसके लिए छोटी छोटी संचालन समिति बनाई जाएगी। जिला व खंड स्तर पर 10-10 लोगों की टोली बनाने पर भी सहमति बनी है। यानी आने वाले 22 जनवरी काफी खास होंगे जब दोपहर 12:20 पर इस आयोजन को शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।